वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 49 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें हमें बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/17, ये आ गया रुपीज़। तो इसमें हमारे पास ये 49 क्वेश्चन के एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है, बैलेंस शीट है जे वाई लिमिटेड की 31 मार्च 2017 को। ये इक्विटीज एंड लाइबिलिटी साइड है, ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है। ठीक है गाइस, इसमें शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, इसके नोट नंबर बने हुए हैं सभी के। ठीक है जी, दूसरी तरफ ये गाइस एसेट साइड है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें एक चीज़ नहीं है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। गाइस ये हम इन्वेस्टिंग में इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है जी, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट को हम फाइनेंसिंग भी लेते हैं ना, तो इसको इन्वेस्टिंग में मानते हैं हम, वहीं पे इसको कैलकुलेट करेंगे, करंट एसेट में नहीं लेंगे। उसके बाद ये सारा आपका नोट नंबर है। नोट टू अकाउंट के बाद यहाँ पे आ गया प्रपोज डिविडेंड 2016 और 17 का। तो 50,000 प्रीवियस ईयर का हम इसी को ही ट्रीट करते हैं, करंट ईयर का तो हम इग्नोर कर देंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में 1,00,000 जो 10% डिबेंचर इशूड हुए हैं वो 31/3/17 को हुए हैं। इसका मतलब जो ब्याज लगेगा वो ओपनिंग बैलेंस पे ही लगेगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। आपको पता है सबसे पहले हमें क्या लिखना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। गाइस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, और सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। ये क्या आएगा, नेट प्रॉफिट करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। 1,00,000 माइनस 25,000, क्योंकि प्रीवियस ईयर का माइनस का ना, तो माइनस माइनस प्लस होके ये बन गया 1,25,000। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जितने मर्जी लेंथी हो, जितने मर्जी स्टेप्स गिवन हो, ठीक है, जितनी मर्जी आइटम्स गिवन हो, लेकिन हमें अपना तरीका नहीं भूलना। हमें उसमें अपने चेक पॉइंट्स जो बनाए हैं, हमने जो स्टेप बनाए हुए हैं, उसको याद रखना है। ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, ये कितना है 1,25,000 का, उसको ऐड कर दो। ठीक है जी, और ऐड क्या करना है, प्रपोज्ड डिविडेंड, ये कितने का है, प्रीवियस ईयर का, और ये है 50,000 का, और ये बन गया 2.5 लाख और 50,000 3,00,000, ये आ गया 3,00,000 गाइस। ठीक है जी, अब इसमें 3,00,000 है तो ये क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है जी, अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐड नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। ओके गाइस, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेप्रीसिएशन, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का जो डिफरेंस है वही हम इसमें कैलकुलेट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये 62,500 ये आ गया। उसके बाद क्या करना है हमें, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स लेते हैं इसमें। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है, ओपनिंग बैलेंस पे लगेगा, क्योंकि आपने नीचे मेरे साथ पढ़ा था कि लास्ट डेट को री इशू मतलब इशू हैं जो नए डिबेंचर्स हैं। तो ये 15,000 ब्याज ये लगा, और ये बन गया 3,70,500, 3,77,500। ये आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब यहाँ पे हम लेंगे इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी, जो हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरिंग है उसमें तो ओवरड्राफ्ट है, वो यहाँ आता नहीं है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमने कंसिडर कर लिया है टैक्स के फॉर्म में, प्रीवियस ईयर का लेस कर देंगे लास्ट में। और करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो लेस कर देंगे। कैश एंड इक्विवेलेंट को लेना नहीं है। शॉर्ट टर्म एंड लोन्स एंड एडवांसेस मैंने आपको बताया कि वो इन्वेस्टिंग का पार्ट रहेगा। इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, यस, इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल में इसे लेस करेंगे, लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। ये है 2,75,000 माइनस 2,25,000, ये आ गया 50,000, 3,27,500। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, लेस
प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का कितना 75,000 माइनस करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2,52,500। ये कितना बन गया 2,52,500। एक बार चेक कर लो इसका, 3,27,500 में 75,000 माइनस करके कितने बता ना, हाँ 2,52,500। ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है गाइज। ये क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके जी। और उसके बाद यहाँ पे हम अब क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर 2 में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है गाइज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास आएगा पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। बिकॉज कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से हमें इसके डिफरेंस को ही ऐड करना पड़ेगा, मतलब यही मानना पड़ेगा कि यही परचेज हुई है, क्योंकि कोई सेल या परचेज हुई नहीं, ना ही हमने कोई अकाउंट बनाना पड़ेगा फिर इसमें। तो 7,37,500 में 5,25,500 कर दो, माइनस कर दो 5,25,000, तो ये आ जाएगा 2,12,500। ये पेमेंट हुई है तो ये डिक्रीज हो जाएगा कैश। तो अब मैंने आपको बताया था इंक्रीज इन लोन्स एंड एडवांसेस, जो करंट लाइबिलिटीज में पड़ा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज है तो उसको लेस कर देंगे 1,00,000 रुपया। तो ये कितना आ गया 3,12,500। ये कितना आ गया 3,12,500 आ गया। ये आ गया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। ये आ गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इसमें क्या आएगा, पहले इंक्रीज इन डिबेंचर्स। तो नेचुरली डिबेंचर्स कितने के इंक्रीज हुए हैं, 1,00,000 के, ठीक है जी। और क्या हुआ है, इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट कितने का बढ़ा है, 50,000 का। और क्या गाइस, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये कितना है 15,000 का। और क्या है, पेमेंट ऑफ प्रोपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर, अगेन कितना 50,000 का। तो ये 50 से 0 गया, ये 85 आ गया। ये क्या आ गया गाइस, 85,000 पॉजिटिव की फिगर आ गई। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल 1 + 2 + 3, ठीक है। तो उसमें पहले हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, ये 2,52,500, 2,52,500 माइनस 3,12,500 जमा 85,000। तो ये बन गया 25,000। ये कितना आ गया 25,000। यही हम आपका देखिए नीचे क्या है, ऑल एक्टिविटी से यही आ रहा है 25,000 नेट कैश फ्लो, ठीक है जी। तो इंक्रीज ये क्योंकि पॉजिटिव का साइन है। और इसमें हम ऐड क्या करेंगे अब, ओपनिंग बैलेंस। ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना है बैलेंस 25,000 का। तो ये किसके बराबर आ गया 50,000 के। तो ये देखिए आपका क्लोजिंग बैलेंस भी तो कितना है 50,000 का ही है ना बेटा, ठीक है। तो ये आ गया क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो भी 50,000 है, ठीक है गाइस। तो एक बार मैं सारा क्वेश्चन आपको दोबारा सम अप कर देता हूँ। ये देखिए ये सारा हमारा, इसमें कोई अकाउंट नहीं बनाना था, बस आपने अपने स्टेप्स नहीं भूलने। मैं आपको फिर याद दिला दूँ, जितना मर्जी लेंथी क्वेश्चन हो, जितनी मर्जी एडजस्टमेंट्स करने वाली हो,
ठीक है, जितने मर्जी नोट्स पे काउंट हो, नोट नंबर 1 2 3 4 5 6 भी आ सकते हैं। आपको अपने चेक पॉइंट्स, अपने स्टेप्स नहीं भूलने, बस फिर आपका क्वेश्चन बहुत इजीली और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और ये आंसर लास्ट में 50,000 आ गया गाइस। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं इसी के साथ ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। ओके जी, गुड लक।